छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति में कल शाम एक छोटा सा उबाल आया जब राजधानी रायपुर में चुनाव प्रचार कर रहे बृजमोहन अग्रवाल पर एक हमला हुआ। उनका ये कहना है कि महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में बैजनाथपारा में वो चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, वहाँ पर उनके ऊपर हमला हुआ। उन्होंने किसी तरह, उनके सुरक्षा गार्ड ने, उनके और लोगों ने उनको किसी तरह मदरसे के भीतर पहुँचाया। वहाँ जाकर वो बच सके। उनका आरोप है कि उनकी हत्या की जा सकती थी, उनकी हत्या की साजिश थी। उन्होंने इसका सीधा सीधा आरोप महापौर एजाज ढेबर और उनके बड़े भाई अनवर ढेबर पर लगाया, जो कि इन दिनों ईडी के बहुत सारे मामलों में फंसे हुए हैं, जमानत पर छूटे हुए हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन उनका नाम तरह तरह के विवाद में आते भी रहता है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकारी बंगले में बैठकर एजाज ढेबर राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि उनके ऊपर यह हमला किया गया, उनकी कॉलर पकड़कर उनको घसीटा गया। इस बारे में मीडिया के कैमरों के साथ संवाददाताओं ने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सार्वजनिक रूप से सवाल किया कि बृजमोहन अग्रवाल का यह आरोप है कि उनकी हत्या की कोशिश हुई है, तो उन्होंने हंसते मुस्कुराते ये कहा कि बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर यहाँ पर कौन हमला कर सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि सन 2000 में जिस वक्त भाजपा के कार्यालय में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना था, उस वक्त किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल वहाँ पर थे और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, पर्यवेक्षक बनकर यहाँ पर आए थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए, उन पर किस तरह से पथराव हुआ था और मोदी को किस तरह टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। भूपेश बघेल ने बहुत मज़ा लेते हुए यह पूरा किस्सा बताया, एक से ज़्यादा बार इसको दोहराया। उन्होंने एक किस्म से बृजमोहन अग्रवाल के आरोपों को, उनकी शिकायत को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि उनके ऊपर कोई हमला भी हुआ है। उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को एक बड़ा ताकतवर व्यक्ति साबित किया, ऐसा ताकतवर जो कि नरेंद्र मोदी पर सन 2000 में हमला भी करवा सकता था, पथराव करवा सकता था। इनमें से कुछ बातें उन्होंने शब्दों में कही, कुछ बातें शब्दों के बीच के फासले में थीं। अब सवाल ये उठता है कि कल बैजनाथपारा इलाके में, जो शहर का सबसे घना व्यापारी इलाका है, वहाँ पर जहाँ के पार्षद जो हैं, वार्ड मेंबर जो हैं, यहाँ के महापौर एजाज ढेबर ही हैं। ये एजाज ढेबर पर जब आरोप लगा और मीडिया के लोगों ने एजाज ढेबर से फ़ोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि वो तो मुख्यमंत्री और शायद कुमारी शैलजा या किसी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, उनका इससे हमले से क्या लेना देना है, वो तो दूर हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। जिस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने मजा लेकर इस पूरी घटना को बतला रहे थे, उस वक्त भी महापौर एजाज ढेबर उनके बगल में खड़े हुए थे। दोनों हंस रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। मीडिया के लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। बाद में ये वीडियो सामने आया। अब सवाल यह उठता है कि 7 बार का विधायक रहा हुआ एक व्यक्ति अपने ही शहर में अगर इतनी गंभीर शिकायत कर रहा है तो उसको क्या माना जाए। इसके तुरंत बाद बृजमोहन अग्रवाल कोतवाली गए, जो कि उस इलाके के पास का थाना है। वहाँ जाके उन्होंने शिकायत की, इस बात की। धीरे धीरे भाजपा के 1000-1500 लोग वहाँ इकट्ठा हुए। भाजपा के दूसरे उम्मीदवार शहर के राजेश मूणत भी वहाँ पहुँचे। पिछले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वहाँ पहुँचे, जो कि राजनांदगांव का चुनाव प्रचार खत्म करके वहाँ से रायपुर आए हुए हैं। उनको पता लगा तो वो भी तुरंत कोतवाली पहुँचे। ये चलते रहा वहाँ पे, काफ़ी देर तक वहाँ पर तनाव चलते रहा कोतवाली में। मैं आपके सामने एक छोटे से सवाल को लेकर आया हूँ कि अगर कोई भी उम्मीदवार, बृजमोहन अग्रवाल जैसा वरिष्ठ नहीं, कोई छोटा उम्मीदवार भी अगर शिकायत करे कि उसके ऊपर ये हमला हुआ है, तो उस पर क्या होना चाहिए। कायदे की बात तो यह है कि उसकी पुलिस जांच होना चाहिए। और मुख्यमंत्री, जो कि आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं करीब करीब पूरे वक्त, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, और वो मुख्यमंत्री तब तक रहेंगे जब तक इस चुनाव के नतीजे निकल जाएंगे। अगला मुख्यमंत्री कोई शपथ ले ले, तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। उस शपथ के साथ ही उनका कार्यकाल खत्म होगा। तो आज तो भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी कि उनके राज में कहीं पर भी किसी के ऊपर हमले की कोई शिकायत हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उनकी जान लेने की साजिश थी, उनकी हत्या की साजिश थी। तो मुझको लगता है कि चुनाव के बीच में ये गंभीर आरोप है।
हो सकता है ये पूरी तरह से चुनावी हो सकता है ये पूरी तरह से फर्जी हो, लेकिन प्रदेश के किसी भी नागरिक की अगर ये शिकायत है कि उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, भीड़ ने उनको जान से मारने की कोशिश की है, और उन्होंने आरोप लगाया कि उस जगह के जो वार्ड मेंबर हैं महापौर एजाज ढेबर, उन्होंने और उनके भाई ने मिलकर इसकी साजिश की है, तो मेरा ख्याल है ये एक नामजद शिकायत है। इसको झूठा साबित कर देती भूपेश बघेल जी की पुलिस, मुख्यमंत्री हैं वो। मुझको ये भी लगता है कि शिष्टाचार के नाते भी मुख्यमंत्री को शायद ये करना था, इसको शिकायत को गंभीरता से लेना था। मुख्यमंत्री अगर ये कहते मीडिया के कैमरों के सामने कि उन्होंने पुलिस अफसरों को कहा है कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए, बृजमोहन अग्रवाल को सुरक्षा दी जाए, बेहतर और अधिक सुरक्षा दी जाए, मामले की जांच की जाए, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक संभावना तो थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस के एक प्रचारक की भूमिका में ही बृजमोहन अग्रवाल की बातों का मखौल उड़ाकर उसको खारिज कर दिया। इस बात को उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया इस अंदाज में कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे महाबली पर, महाबली उनका शब्द नहीं है, मैं केवल अंदाज बतला रहा हूँ उनका, बृजमोहन अग्रवाल जैसे महाबली पर कौन ऐसा हमला कर सकता है। यहाँ पर यह बात समझने की ज़रूरत है कि प्रदेश में आज हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में थोड़ी सी तनातनी, थोड़ा सा ध्रुवीकरण चल रहा है। जो कवर्धा से शुरू हुआ, जो बिरनपुर में हुआ, जो दूसरी जगहों पर हुआ, वो तनातनी चल रही है, जारी है। ऐसे में अपने ही चुनाव क्षेत्र के मुस्लिम मोहल्ले में जब बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए पहुंचे और वहां उनकी शिकायत है, उनकी ऐसी घटना उनके साथ में हुई, ऐसा हमला उन पर हुआ, इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। ये राजधानी है, ये यहाँ बड़े बड़े अफसर बसे हुए हैं पुलिस के। मैं तो ये उम्मीद करता था कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर जो इस जिले के, इस रेंज के इंचार्ज हैं, यहाँ के आईजी, यहाँ के एसपी, ये वहाँ पे पहुँचे होते, ऐसा मेरा उम्मीद थी। लेकिन हो सकता है कि यहाँ के एसपी या यहाँ के कोई और अफसर ईडी के दफ्तर में बयान देने के लिए गए हुए हों, इसलिए खाली ना हों। लेकिन मुझको कोई बड़े अफसरों की बात सुनाई नहीं पड़ी कि किसी बड़े अफसर ने ये कहा हो कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, हम सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं, ऐसा कहीं से सुनाई नहीं पड़ा। न मुख्यमंत्री ने कहा, न किसी अफसर ने किया। इस पूरे के पूरे मामले पर जो अभी तक सार्वजनिक रुख जो दिख रहा है पुलिस का और सरकार का, वो ये दिख रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोल रहे हैं और उनका मखौल उड़ाया जाए। चुनाव के माहौल में ये बिल्कुल मुमकिन है कि बृजमोहन अग्रवाल झूठ बोल रहे होंगे, हो सकता है बोल रहे हों, लेकिन क्या जब वो ऑन रिकॉर्ड ये आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कैमरों के सामने कि उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है, तो क्या सरकार उसकी इस तरह से अनदेखी कर सकती है? मैं आगे की कुछ बात कहने के पहले मैं आपको बृजमोहन अग्रवाल का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं इस हमले के बाद। उनका क्या कहना था ये देखिए आप, जिसमें वो खुद ही बयान कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इसको देखिए आप। बैजनाथपाड़ा में क्रिस्टल चौक पर, मदरसा चौक पर मैं मदरसे में जाकर बैठ गया तो मैं बच गया। मेरी काला पत्री मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पीएसओ ने तुरंत मुझे घसीट कर ले गए। और क्योंकि मदरसे में मैं मौलवी साहब से मिलने हर बार जाता हूँ, जब भी बैजनाथपाड़ा के दौरे पर जाता हूँ, तो मैं जाकर वहाँ पर बैठ गया तो मैं बच गया। अदरवाइज उनका हमला किसके लोग लग रहे थे? लोग घुसे हुए थे। ये कितने लोग हैं? ये अनवर ढेबर और एजाज ढेबर के लोग हैं। जिनको भूपेश बघेल जी ने महंत को जिताने की जिम्मेदारी दी है, और वो साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण गुंडागिर्दी करके हमने शिकायत भी की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। सरकारी आवास में एजाज ढेबर बैठकर राजनीति कर रहा है, परंतु शासन प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे, इसलिए मैं बच गया। अगर आम आदमी होता तो उसको खत्म कर कोई साजिश थी क्या आपके खिलाफ लग रहा है? ये निश्चित रूप से साजिश थी, और वो साजिश का ही परिणाम है कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। आगे क्या रुख रहेगा बृजमोहन जी आप लोग? आगे हमारा रुख रहेगा, पूरे रायपुर की जनता को साथ लेकर इनको सबक सिखाएंगे। तो ये
आपने सुना अभी बृजमोहन अग्रवाल का क्या कहना है। उन्होंने साफ साफ कहा, सरकारी बंगले में बैठकर एजाज ढेबर राजनीति कर रहे हैं। उन पर हमला करने वाले लोग एजाज ढेबर और अनवर ढेबर भाई हैं, दोनों इनके लोग हैं। उन्होंने ये हमला किया। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि उनके पीएसओ ने, यानी निजी सुरक्षा अधिकारी, जो कि पुलिस का दिया हुआ होता है, निजी कर्मचारी नहीं है बृजमोहन अग्रवाल का, वो उनको बचाकर वहाँ पर मदरसे में ले गया, इसलिए उनकी जान बची, ऐसा उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि बृजमोहन के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वहाँ के महंत रामसुंदर दास, उनको जिताने की जिम्मेदारी एजाज ढेबर को दी गई है, ये कहा है बृजमोहन ने। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि हम पूरे रायपुर की जनता को इस बारे में बताकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने, आपने खुद ही सुना है उन्होंने क्या कहा, तो मैं बहुत ज़्यादा दोहराना उसको नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप सुनिए कि बृजमोहन अग्रवाल के ये कहने के बाद में मुख्यमंत्री का क्या कहना था, ये भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए, देखिए इस वीडियो को। हमला हुआ है, कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने हमला करवाया, हत्या की साजिश है। अच्छा, बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई? जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए, तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। उससे बृजमोहन अग्रवाल को कौन गुंडागर्दी करेगा? कवर्धा के बाद क्या रायपुर में भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? अरे चाहो कहाँ की बात करने लगे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं, उनके साथ कौन गुंडागर्दी करेगा। वो ये कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने खुलकर गुंडागर्दी की थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो एक पुरानी घटना की याद दिला रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री प्रचारक होने के अलावा प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख अभी नहीं है शासन के? क्या शासन के संवैधानिक प्रमुख वो अभी नहीं रह गए हैं चुनाव के दौरान? क्या एक विधायक की ऐसी शिकायत पर जांच का आदेश नहीं होना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से भरोसा नहीं दिलाना चाहिए था कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी? मैं अभी आपको एक तीसरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो उस घटना का है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल दिख रहे हैं और जिसमें कम से कम आधा दर्जन लोग उनका विरोध करते दिख रहे हैं और उस विरोध के बीच में एक भगदड़ होते दिख रही है, जो बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि उनसे धक्का मुक्की की गई, कॉलर पकड़ के खींचा गया, उनके सुरक्षा अधिकारी बचा के ले गए। इस वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो जो है, इसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपको बतलाएगा कि वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे आधा दर्जन लोगों ने खुलकर बृजमोहन अग्रवाल का विरोध किया था, दिख रहा है इसमें। और ये दिख रहा है कि वहाँ किस तरह की भगदड़ हुई। बीच बीच में बृजमोहन अग्रवाल का सिर हिलते दिख रहा है। वहाँ पे एक तरफ ऐसा सैलाब की तरह जा रहे हैं वो, ये दिख रहा है उसमें। अब सवाल ये उठता है, खैर इस वीडियो को पहले आप देखिए, मैं सवाल मेरा बाद में करूँगा। देखिए इस वीडियो को। आपने आधे मिनट का ये वीडियो देखा कि जिसको बृजमोहन अग्रवाल हमला कह रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री खारिज कर दे रहे हैं, मजाक में उड़ा दे रहे हैं, वो हुआ क्या था। ये समझने की ज़रूरत है कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ हिंदू धर्म के एक प्रतीक के रूप में महंत रामसुंदर दास, जो कि सैकड़ों बरस पुराने एक मठ के महंत हैं, पहले विधायक रह चुके हैं दूसरे इलाके से, उनको यहाँ पर उतारा गया है। ऐसा मेरा मानना है कि उनको कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर, जो रायपुर म्यूनिसिपल एरिया और अगल बगल की 4-5 सीटें हैं, यहाँ पर जो माहौल कांग्रेस के खिलाफ कुछ वजहों से बना हुआ है, मुझको लगता है था कि
कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ महंत रामसुंदर दास को उतारकर इस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश की थी कि यहाँ जो लोग नाराज़ हैं वो मतदाता महंत जी की वजह से संतुष्ट होकर शायद कांग्रेस के पक्ष में आ जाएं, शायद कांग्रेस से उनकी नाराज़गी दूर हो जाए। लेकिन जिस तरह से महंत रामसुंदर दास का प्रचार चल रहा है, मैं एक सीमा से ज़्यादा उस पर टिप्पणी करना अभी नहीं चाहता हूँ। आपके सामने खबरें आती होगी, वीडियो आते होंगे। जिस तरह से, जिस अंदाज में उनका प्रचार चल रहा है, जिस तरह के लोगों को थोक में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा करवाया गया, जिस तरह से थोक में लोगों को उनके नामांकन वापस लिए गए रामसुंदर दास जी के पक्ष में, इन सब से एक अजीब सा माहौल यहाँ बना हुआ है। ऐसे माहौल के बीच में अगर बृजमोहन अग्रवाल से एक मुस्लिम बस्ती में, जो कि महापौर का अपना खुद का वार्ड भी है, वहाँ पर अगर इस तरह की हरकत हुई है, उनकी शिकायत है, और जो हमले का जो वीडियो दिख रहा है उसमें कुछ तो होते दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं उनके खिलाफ, बृजमोहन के खिलाफ कुछ तैश दिख रहा है, वहाँ पर कुछ भगदड़ होते दिख रही है, कुछ ऐसे धकेल कर लोग कहीं किसी को ले जा रहे हैं या धकेल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्या ये पूरी बात इस तरह अनदेखा करने के लायक है? अगर बृजमोहन अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2000 में कोई गुंडागर्दी की थी तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया था। क्या उस घटना को लेकर आज बृजमोहन अग्रवाल की शिकायत को खारिज किया जा सकता है? क्या ये घटना जो हुई है सार्वजनिक रूप से, जो इन दोनों नेताओं के बयानों से परे जो एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का दिख रहा है, इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, कुछ अप्रिय हुआ है, कुछ धक्का मुक्की हुई है, इतना दिख रहा है इसमें, तो इसको क्या माना जाए? क्या ये माना जाए कि इसको अनदेखा कर देना चाहिए, बृजमोहन अपना खुद ही निपटे? तो क्या एक सुरक्षा कर्मचारी के भरोसे वो इस तरह से चुनाव प्रचार कर पाएंगे? क्या ये हंसते हंसते खारिज करने की बात है? क्या मुख्यमंत्री सिर्फ कांग्रेस प्रचारक की हैसियत से काम कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री की हैसियत से कौन काम करेंगे? मुझको कल से अभी तक किसी बड़े अफसर के कोई बयान नहीं मिले हैं कि बड़े अफसरों ने जांच की है, बड़े अफसरों ने बृजमोहन अग्रवाल से बात की है। मैं तो शिष्टाचार के नाते इतना भी मानता था कि महापौर एजाज ढेबर को भी चाहिए था कि अगर उनके वार्ड में ऐसी किसी घटना का बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है तो शिष्टाचार के नाते उनको बृजमोहन अग्रवाल से फ़ोन पर बात करना था, उनसे जाके मिलना था कि मेरे वार्ड में अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है तो मैं पुलिस से जांच की मांग करता हूं। उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की है, लेकिन शिष्टाचार कहाँ चले गया? क्या राजनीति बिल्कुल शिष्टाचार विहीन हो गई है? क्या नेताओं के बीच के आपस के संबंध पुलिस तय करेगी, पुलिस की जांच तय करेगी? ये किस तरह की राजनीति है? ये तो कोई भूपेश बघेल के खिलाफ प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे बृजमोहन अग्रवाल, वो सिर्फ वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, गए थे वहाँ पे, ना भी रहे कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा तो भी एक दूसरे के विधानसभा क्षेत्रों में लोग जाते हैं। तो ये सोचने की बात है। मैं इसको एक बड़ी चूक मानता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल के साथ हुआ वो सोच समझ के हुआ, साजिश हुई, वो झूठ बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इसकी जांच हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री से मैं तो कम से कम ये उम्मीद करता था कि वो तुरंत जांच, और जांच में अगर कोई दोषी मिलते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। इतनी बात तो उनको संवैधानिक दायित्व के तहत नहीं, इतनी बात तो उनको शिष्टाचार के नाते भी कहनी थी, बजाय बृजमोहन अग्रवाल पर 2000 में गुंडागर्दी का आरोप लगाने के। जब आप ऐसा आरोप लगाते हैं इस संदर्भ में, ऐसी शिकायत, ऐसी घटना के बाद, जब बृजमोहन अग्रवाल जो कि भूपेश बघेल के निजी मित्र भी हैं, जब वो इस तरह से धरना दे के बैठे हैं कोतवाली में, उस वक्त मुख्यमंत्री का ये कहना ये निराश करता है। मैं नहीं जानता कि उनका कांग्रेस के पक्ष में प्रचारक उनके ऊपर इतना हावी कैसे हो गया कि ये उनके ध्यान से ही हट गया कि वो मुख्यमंत्री भी हैं। आप सोच कर देखिएगा, हो सकता है कि मैं ज़्यादा संवेदनशील हूँ, हो सकता है कि भूपेश बघेल से मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, हो सकता है कि मैं बृजमोहन अग्रवाल को संदेह का लाभ ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा हूँ,
लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मेरी सोच है, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मेरी सोच ऐसी ही है। मैं लोगों से उम्मीदें भी कुछ ज़्यादा करता हूँ, मैं लोगों को संदेह का लाभ भी कुछ ज़्यादा देता हूँ, और मैं सार्वजनिक जीवन में एक अधिक शिष्टाचार, एक अधिक सज्जनता की वकालत भी करता हूँ। आप सोचकर देखिएगा, मैं इसमें कहीं हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरा भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले से भी कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे चुनाव के दौर में मुझसे आकर न बृजमोहन अग्रवाल मिले हैं, न उनकी पार्टी के कोई नेता मिले हैं, न उनके पार्टी के विज्ञापन या पैकेज तय करने वाले कोई लोग मुझसे मिले हैं या मुझको फ़ोन किया है, न मुझको भूपेश बघेल के यहाँ से किसी ने फ़ोन किया है, न उनके यहाँ से कोई आकर मिला है। मैं अभी तक किसी भी तरह के नैतिक बोझ से मुक्त हूँ। इसलिए मैं साफ साफ इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजधानी में बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ विधायक के साथ अगर ऐसा हो रहा है और इस पर मुख्यमंत्री की ऐसी प्रतिक्रिया है, तो इससे फिर बाकी प्रदेश में तमाम लोगों के साथ सत्ता की प्रतिक्रिया तय हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप सोच के देखिएगा। हम फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हम जो चर्चा करते हैं लोगों से वो अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो हम पोस्ट नहीं करते, एक दिन में अधिक से अधिक 2, कभी कभी 3, कभी कभी 1। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो। टिप्पणी जो आपको ठीक लगता है आप टिप्पणी कीजिए। और हाँ, आप वोट डालने ज़रूर जाइएगा। आप बृजमोहन अग्रवाल को वोट दें, रामसुंदर दास को वोट दें, आप भूपेश बघेल को वोट दें, कांग्रेस को दें, भाजपा को दें, मैं उसमें से किसी की वकालत नहीं कर रहा। वोट डालने ज़रूर जाइएगा आप, क्योंकि आपके वोट से कोई बुरी सरकार, कोई बुरी पार्टी, कोई बुरे उम्मीदवार सत्ता में आने से रह जाते हैं आपके जिम्मेदार वोट की वजह से। इसलिए वोट ज़रूर डालिएगा। फिर मिलते हैं।